विकसित भारत का सपना, विजन इंडिया 2047, स्वतंत्र भारत के 100 साल, डेवलप्ड इंडिया, ये विदाउट एनी एक्सेप्शन हर भारतीय का सपना होना चाहिए। इन दिस वीडियो आर्टिकल ब्रॉट टू यू बाय ग्रीनबर्ग एंटरप्राइजेस, हम जानेंगे कि डेवलप्ड नेशन का टैग मिलने के लिए क्या क्राइटेरिया होते हैं और भारत उनसे कितनी दूर है। We will also talk about the role of every Indian to make the dream of विकसित भारत a living reality। भारत को एक विकसित देश बनने के लिए किन पैरामीटर्स को चेस करना है, लेट्स जंप राइट इनटू इट। सबसे पहले बात करेंगे इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स की, स्टार्टिंग विद जीडीपी दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड पीसीआई दैट इज पर कैपिटा इनकम। जीडीपी यानी कि सिंगल वैल्यू रिप्रेजेंटेशन ऑफ टोटल इनकम जनरेटेड बाय अ रीजन अपने प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और नेट एक्सपोर्ट्स के थ्रू। विकसित कहलाएंगे तब जब बेयर मिनिमम ये वैल्यू पर कैपिटा स्टैंडर्ड्स के हिसाब से 12,000 से 15,000 यूएस डॉलर्स होगी। और इंडिया का 2022 के एंड का एस्टिमेट कितना है? 2,470 यूएस डॉलर्स। पर कैपिटा इनकम के टर्म्स में अगर बात करें तो ओवरऑल एवरेज के हिसाब से 1,28,000 रुपए हर हिंदुस्तानी की अर्निंग है पर ईयर। एज यू आर अवेयर ऑफ द करंट लिविंग एक्सपेंसेस, आप समझ सकते हैं दैट दिस इज अ वेरी लो फिगर। और यह भी ध्यान में रखें कि यह फैक्टर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से हेविली बर्डनड है। फॉर एवरी इंडियन मेकिंग मोर देन दिस फिगर, वन और मोर इंडियंस मेक इवन लेस देन दिस। टू बी अ डेवलप्ड नेशन हमें इस फिगर को लेके जाना है टू द वैल्यू ऑफ 16,50,000, तब बनेगी बात। जीडीपी और पीसीआई जैसे पैरामीटर्स आपको दे रहे हैं सिंगल फिगर्स फॉर क्रिएटिंग अ कंपैरेटिव बेसिस, बट टू अचीव दीज नंबर्स फोकस हमें अर्निंग कॉन्सेप्ट्स पे रखना है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्शन पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। इंडिया जो कि एक कृषि प्रधान देश है, उसको एग्रीकल्चर से अपनी डिपेंडेंसी खत्म करनी होगी। एज पर एक्सपर्ट्स, वेल रिकॉग्नाइज्ड स्टडीज एंड एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स, एक डेवलप्ड इकोनॉमी इंडस्ट्रीज पे ज्यादा फोकस करती है। मतलब कि इंडिया को अपनी प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग कैपेसिटी बढ़ानी होगी टू कवर द गैप डिस्कस्ड अबव। इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज खूब जनरेट होंगी और एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगे। Another important aspect here is to develop our service economy, जिसका मतलब है to develop that arm of the economic setup जो services जैसे कि tourism, restaurants, entertainment के थ्रू पैसे कमाए, and knowledge economy जो कि information and expertise sharing consultancy के थ्रू पैसे कमाए। नेक्स्ट कैटेगरी रिलेट करती है ह्यूमन डेवलपमेंट से। एक डेवलप्ड नेशन की सभी सिटीजन्स के पास लाइफ में आगे बढ़ने की इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। एक ऐसा गैप जो बस अच्छी क्वालिटी एजुकेशन ही कवर कर सकती है। एजुकेशन कंसिडरेबल लेंथ की होनी चाहिए टू प्रॉपरली कंप्लीट द ट्रेनिंग इट इंटेंड्स, और उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए सच दैट व्हाट यू लर्न इज एप्लीकेबल इन रियल लाइफ एंड प्रोवाइड्स यू विद एन अर्निंग अपॉर्चुनिटी। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो कि 0 to 1 के बीच में वेरी करता है, 0 बीइंग द लोएस्ट, फॉर अ डेवलप्ड इकोनॉमी ये होना चाहिए 0.8 या उसके ऊपर। करेंटली इंडिया का HDI है 0.633, मार्किंग अनदर एरिया वेयर अ लॉट ऑफ वर्क नीड्स टू बी डन। थर्ड कैटेगरी है हेल्थ। हेल्थ इज द रियल वेल्थ। शरीर स्वस्थ है तो सब मस्त है, और बीमारी है तो ढेरों पैसा उसके आगे बेकार लगता है। Therefore, to have a healthy population, a developed country must provide to its citizens access to modern medical facilities and also access to clean food, clean air and clean water. चौथा एस्पेक्ट है अबाउट द कंट्रीज गवर्नेंस, और ये एक मेजर बेसिस है, इसीलिए इसको मैंने लास्ट के लिए रिजर्व करके रखा। हमें बहुत ही रिसेंटली ऐसे लीडर्स मिले हैं जिन्होंने कंट्री के गवर्नेंस आर्म को रिवोल्यूशनाइज कर दिया है। एक डेवलप्ड इकोनॉमी के पास स्टेबल गवर्नमेंट होनी चाहिए जो कि इंडिया के पास है। गवर्नमेंट शुड इन्वेस्ट रिसोर्सेज इनटू स्ट्रेंथनिंग द पॉलिसी स्ट्रक्चर जो कि अब किया जा रहा है। एवरी हाउस होल्ड शुड हैव एक्सेस टू दीज पॉलिसीज एंड मस्ट एक्ट अकॉर्डिंगली। 134 करोड़ की ऐसी स्ट्रॉन्ग टीम रेडी होगी कि हारना संभव ही नहीं रहेगा। इंडिया हैज इमेंस पोटेंशियल, बट हमारे अनफॉर्चुनेट पास्ट ऑफ इन्वेजन्स के कारण हमारी बेसिक मेंटालिटी
वर्ल्ड लीडर से शिफ्ट होकर चीप मैन पावर प्रोवाइडर तक ही रह गई थी. The new India, however, following and strongly believing in the words of our Prime Minister Shri Narendra Modi, आज की डेट में रेडी है to break the shackles of the past and venture again into India's golden age. आज पूरी दुनिया की नजर इंडिया पे है as it learns a great deal from us. जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया था, at the end of the video, we will conclude by discussing the role of every Indian to make this dream come true. So here it is. इंडिया में इन्वेस्ट करो, एंटरप्राइज करो, यूज द सपोर्ट अवेलेबल टू यू, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करो, स्ट्रेंथन द पॉलिसीज बीइंग मेड बाय पार्टिसिपेटिंग इन देम, अपना काम अपना सोसाइटी में रोल एफिशिएंटली और एथिकली प्ले करो, बिहेव रिस्पॉन्सिबली एज एन इंडियन शुड. एक कलेक्टिव एफर्ट ही इंडिया को डेवलप बना सकता है. You can participate by developing yourself and as far as possible the community around you. अगले 25 सालों में जिसको अमृतकाल का नाम दिया गया है, this race must be won gracefully and with flying colors. जय हिंद.